Transform your future with cutting-edge tech training, available in Hindi and English. It's time to get certified. quicktechie.com. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस कमाल के ट्रेनिंग सेशन में हम स्नोफ्लेक की ज़ेन एआई स्ट्रेटेजी को डीप डाइव करेंगे। इस स्लाइड में हम Achieve your Snowflake certification and unlock new opportunities. QuickTechie provides the expert training you need to succeed. As the data clearly shows, getting your QuickTechie certification is the definitive step to advancing your career. स्नोफ्लेक की ज़ेन एआई स्ट्रेटेजी के बेसिक्स को समझेंगे। अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स के नजरिए से देखें, तो जनरेटिव एआई का असली मकसद सिर्फ एक चैटबॉट बनाना नहीं है। इसका असली मकसद यह है कि हम अपने विशाल डेटाबेस से छुपी हुई जानकारी को कैसे बाहर निकालें। स्नोफ्लेक ने यह महसूस किया कि डेटा को एआई के पास ले जाना बहुत महंगा और असुरक्षित है, इसलिए उन्होंने एआई को डेटा के पास लाने का फैसला किया। पहले हमारे पास सिर्फ एक टूल था जिसे डॉक्यूमेंट एआई कहा जाता था। यह टूल बहुत अच्छा था, लेकिन यह सिर्फ पीडीएफ या इमेजेज से टेक्स्ट निकालने तक सीमित था। अब स्नोफ्लेक ने एक बहुत बड़ा और स्मार्ट शिफ्ट किया है। उन्होंने कॉर्टेक्स एआई स्वीट लॉन्च किया है, जो एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब है कि अब आपको अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टूल्स की जरूरत नहीं है। चाहे आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड हो, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो या अनस्ट्रक्चर्ड हो, आप कॉर्टेक्स एआई का यूज करके सब कुछ एक ही जगह पर कर सकते हैं। यह शिफ्ट सिर्फ एक नया फीचर नहीं है, बल्कि यह डेटा इंजीनियरिंग और एआई को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। हम इस पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को एकदम गहराई से समझ सकें। हेलो, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यह डायग्राम हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल्स को विजुअली समझा रहा है। नोड ए में आइसोलेटेड एआई टूल्स हैं, जो पहले यूज होते थे। जब हम नोड बी पर आते हैं, तो यह स्नोफ्लेक की ज़ेन एआई स्ट्रेटेजी को दर्शाता है। यहाँ से तीन मुख्य ब्रांच निकलती हैं। पहली ब्रांच नोड सी है, जो ब्रिंग कंप्यूट टू डेटा को दर्शाती है। इसका मतलब है कि हम एआई को वहीं रन करेंगे जहां हमारा डेटा स्टोर है। दूसरी ब्रांच नोड डी है, जो यूनिफाइड गवर्नेंस को दर्शाती है, मतलब पूरी सिक्योरिटी एक ही जगह कंट्रोल होगी। और तीसरी और सबसे You must check quicktechie.com. These exclusive ebooks are packed with visualizations to help you clear the entire syllabus and master the fundamentals. इम्पोर्टेंट ब्रांच नोड ई है, जो इंटीग्रेटेड कॉर्टेक्स स्वीट को दिखाती है। यह डायग्राम हमें बताता है कि कैसे हम बिखरे हुए सिस्टम से एक सेंट्रलाइज्ड और पावरफुल एआई इकोसिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। इस फ्लो को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आगे की पूरी कहानी का आधार है। कॉर्टेक्स एआई को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। स्नोफ्लेक ने सबसे पहले डॉक्यूमेंट एआई को इंट्रोड्यूस किया था। यह एक बहुत ही पावरफुल फीचर था जिसका मुख्य काम अनस्ट्रक्चर्ड फाइल्स जैसे पीडीएफ, जेपीईजी या वर्ड डॉक्यूमेंट्स से डेटा को बाहर निकालना था। इसके पीछे जो दिमाग काम कर रहा था, वह स्नोफ्लेक का अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल था, जिसे आर्किटेक्चर कहा जाता है। इस मॉडल की सबसे खास बात इसकी जीरो शॉट क्षमता थी। जीरो शॉट का मतलब है कि बिना किसी पुरानी ट्रेनिंग के यह मॉडल नए डॉक्यूमेंट्स को देखकर उनमें से लोगों, हाथ से लिखी हुई लिखाई और चेकबॉक्स को पहचान सकता था। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ बहुत ही विशिष्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि किसी खास कंपनी के इनवॉइस, तो आप इस मॉडल को फाइन ट्यून भी कर सकते थे। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से सोचें तो हर सॉल्यूशन की एक लिमिट होती है। डॉक्यूमेंट एआई डेटा निकालने में तो माहिर था, लेकिन डेटा निकालने के बाद क्या? अगर आपको उस डेटा की समरी बनानी हो, उसे ट्रांसलेट करना हो या उस पर सवाल जवाब करने हो, तो डॉक्यूमेंट एआई वहां काम नहीं आता था। यह एक आइसोलेटेड या अकेला सिस्टम था। इसी लिमिटेशन ने स्नोफ्लेक को एक बड़े स्वीट के बारे में सोचने पर मजबूर किया। अब इस सीक्वेंस डायग्राम पर नजर डालें। यह डायग्राम डॉक्यूमेंट एआई के काम करने के तरीके को स्टेप बाय स्टेप दिखाता है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में हमारा फाइल नोड है, जो कि कोई पीडीएफ या इमेज हो सकता है। यहाँ से डेटा बीच वाले नोड यानी डॉक्यूमेंट एआई के पास जाता है। इस प्रोसेस को आप एरो के माध्यम से देख सकते हैं, जहां अनस्ट्रक्चर्ड डेटा अपलोड हो रहा है। इसके बाद डॉक्यूमेंट एआई अपने अंदर आर्किटेक्चरल मॉडल का यूज करके जीरो शॉट एक्सट्रैक्शन करता है। अगर जरूरत हो तो यह फाइन ट्यूनिंग भी अप्लाई करता है। और अंत में यह स्ट्रक्चर्ड रिजल्ट्स को राइट साइड वाले नोड यानी स्नोफ्लेक टेबल में सेव कर देता है। यह एक सीधा और लीनियर फ्लो है, जो डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन इसमें आगे के एआई ऑपरेशंस के लिए कोई स्कोप नहीं दिखाया गया है। यही कारण है कि हमें एक बड़े इकोसिस्टम की जरूरत पड़ी।
अब सवाल यह उठता है कि जब डॉक्यूमेंट एआई इतना अच्छा काम कर रहा था, तो स्नोफ्लेक ने अपनी स्ट्रेटेजी क्यों बदली? फर्स्ट प्रिंसिपल से इस प्रॉब्लम को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। मान लीजिए आपने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट से डेटा निकाल लिया, लेकिन बिजनेस यूजर को सिर्फ डेटा नहीं चाहिए, उसे उस कॉन्ट्रैक्ट की समरी चाहिए, उसे उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर छुपे हुए रिस्क को सर्च करना है, और हो सकता है उसे किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट भी करना हो। जब टूल्स अलग अलग होते हैं, तो डेटा इंजीनियर्स को बहुत ही कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस बनानी पड़ती हैं। एक टूल डेटा निकालता है, दूसरा टूल उसे एनालाइज करता है, और तीसरा टूल चैटबॉट की तरह काम करता है। यह अप्रोच स्केलेबल नहीं है और इसमें सिक्योरिटी रिस्क भी बहुत ज्यादा होते हैं। स्नोफ्लेक ने रियलाइज किया कि मॉडर्न बिजनेस को सिर्फ एक्सट्रैक्शन नहीं, बल्कि एक डाइवर्स एआई सिस्टम चाहिए जो ऑडियो भी सुने, इमेजेज भी देखे, सेंटीमेंट भी समझे और नेचुरल लैंग्वेज में बात भी करे। इसी जरूरत ने एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म दिया। स्नोफ्लेक ने एक सिंगल पर्पस टूल से फोकस हटाकर एक सर्वरलेस और फुल्ली मैनेज्ड एआई प्लेटफॉर्म बनाने का डिसीजन लिया, जहां डेटा का पूरा लाइफ साइकिल एक ही सुरक्षित जगह पर मैनेज हो सके। इस फ्लोचार्ट में हम उस मिसिंग लिंक या कमी को देख रहे हैं जिसने स्नोफ्लेक को अपनी एआई स्ट्रेटेजी बदलने पर मजबूर किया। नोड ए एक्सट्रैक्शन को दर्शाता है, जो डॉक्यूमेंट एआई का काम था, लेकिन उसके बाद क्या? नोड बी एक मिसिंग लिंक है जिसे मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया है। इस मिसिंग लिंक से डॉटेड लाइंस निकल रही हैं, जो ट्रांसलेशन, समराइजेशन, चैट बॉट्स और सिमेंटिक सर्च की तरफ जा रही हैं। डॉटेड लाइंस का मतलब है कि यह कनेक्शन पहले बहुत मुश्किल था या डायरेक्ट नहीं था। यूजर्स को इन फीचर्स तक पहुंचने के लिए बहुत सी जुगाड़ या बाहरी टूल्स का सहारा लेना पड़ता था। स्नोफ्लेक का विजन इस मिसिंग लिंक को हटाकर इन सारे नोड्स को एक साथ एक ही मजबूत सिस्टम में जोड़ना था, ताकि एक्सट्रैक्शन के तुरंत बाद बिना किसी रुकावट के बाकी के सारे एआई काम किए जा सकें। तो अब हम एंटर करते हैं कॉर्टेक्स एआई के शानदार इकोसिस्टम में। कॉर्टेक्स एआई कोई एक सिंगल मॉडल नहीं है, यह एक पूरी तरह से मैनेज्ड और इंटेलिजेंट एआई सर्विस है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को सीधा आपके डेटा के पास ले आती है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के नजरिए से कॉर्टेक्स एआई ने कॉम्प्लेक्सिटी को बिल्कुल जीरो कर दिया है। आपको कोई अलग से सर्वर सेटअप नहीं करना है, कोई बाहरी एपीआई कीज मैनेज नहीं करनी है। यह सब कुछ सीधा एसक्यूएल फंक्शंस और पाइथन एपीआई के रूप में मौजूद है। इस स्विट के अंदर आपको एआई कंप्लीट, एआई ट्रांसलेट जैसे फंक्शंस मिलते हैं, और साथ ही कॉर्टेक्स सर्च और कॉर्टेक्स एनालिस्ट जैसी बड़ी सर्विसेज भी मिलती हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको मॉडल्स की बहुत सारी चॉइस मिलती है। आप मिस्ट्रल, लामा, एंथ्रोपिक क्लाउड या स्नोफ्लेक के अपने आर्किटेक्ट मॉडल में से अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से कोई भी मॉडल चुन सकते हैं। और चूंकि यह सब कुछ स्नोफ्लेक के अंदर ही हो रहा है, इसलिए रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल पूरी तरह से लागू होता है। आपका कीमती डेटा कभी भी स्नोफ्लेक के सुरक्षित दायरे से बाहर नहीं जाता है। यह एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी अप्रोच है जिसने एआई डेवलपमेंट को एकदम आसान बना दिया है। इस डायग्राम में हम कॉर्टेक्स एआई के पूरे आर्किटेक्चर को समझ रहे हैं। टॉप पर नोड ए है, जो आपका स्नोफ्लेक डेटा है। यह डेटा सीधा नोड बी यानी कॉर्टेक्स एआई स्वीट में जाता है। कॉर्टेक्स एआई से 4 प्रमुख पिलर्स निकलते हैं। नोड सी एआई फंक्शंस को दिखाता है जिन्हें आप एसक्यूएल या पाइथन से कॉल कर सकते हैं। यह नोड आगे नोड जी से जुड़ा है, जहां हमारे पास क्लाउड, लामा और मिस्ट्रल जैसे कई मॉडल्स का सपोर्ट है। नोड डी कॉर्टेक्स सर्च और रैग आर्किटेक्चर को दर्शाता है। नोड ई कॉर्टेक्स एनालिस्ट है जो टेक्स्ट को एसक्यूएल में बदलता है। और आखिर में नोड एफ कॉर्टेक्स एजेंट्स को दिखाता है जो इन सभी टूल्स को एक साथ मिलाकर ऑपरेशंस ऑटोमेट करते हैं। यह पूरा डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक ही स्वीट के अंदर आपको एआई के हर एक पहलू का पूरा एक्सेस मिल जाता है, वह भी बिना डेटा को कहीं और मूव किए। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जो हमारे इस पूरे ट्रेनिंग सेशन का मेन फोकस है कि पुराना डॉक्यूमेंट एआई अब कॉर्टेक्स एआई के अंदर कैसे काम करता है। स्नोफ्लेक ने पुराने डॉक्यूमेंट एआई को खत्म नहीं किया है, बल्कि उसे अपग्रेड करके कॉर्टेक्स एआई के अंदर एसक्यूएल फंक्शंस के रूप में एम्बेड कर दिया है। अब हमारे पास एआई पार्स डॉक्यूमेंट नाम का एक फंक्शन है। यह फंक्शन पीडीएफ, पावरपॉइंट और इमेजेज से टेक्स्ट और लेआउट दोनों को रीड कर सकता है। इसके 2 मोड्स होते हैं। ओसीआर मोड सिर्फ टेक्स्ट निकालता है और लेआउट मोड टेबल्स और पैराग्राफ्स का स्ट्रक्चर भी मेंटेन रखता है। एक बार जब आपने टेक्स्ट निकाल लिया, तो आप एआई एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आप इसे नेचुरल लैंग्वेज में कोई भी सवाल दे सकते हैं और यह लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज करके उस डॉक्यूमेंट से एकदम सटीक जवाब JSON फॉर्मेट में निकाल कर दे देगा।
सोचिए यह कितना पावरफुल है। आप एक ही एसक्यूएल क्वेरी के अंदर पहले डॉक्यूमेंट पार्स कर सकते हैं, फिर उसमें से जानकारी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसी क्वेरी में उसे ट्रांसलेट या उसका सेंटिमेंट एनालिसिस भी कर सकते हैं। इससे डेटा पाइपलाइन की सारी कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाती है और आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा तुरंत स्ट्रक्चर्ड और यूज करने लायक बन जाता है। चलिए इस फ्लोचार्ट की मदद से इस नए और पावरफुल डेटा पाइपलाइन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शुरुआत नोड ए से होती है, जहां हमारी स्टेज में कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड फाइल जैसे पीडीएफ रखी हुई है। यहां से हमें आई पार्स डॉक्यूमेंट फंक्शन रन करते हैं, जो हमें नोड बी पर ले जाता है। नोड बी में हमें रा टेक्स्ट या मार्कडाउन फॉर्मेट में डेटा मिल जाता है। अब इस टेक्स्ट को हमें आई एक्सट्रैक्ट फंक्शन में पास करते हैं, जो इसे प्रोसेस करके नोड सी बनाता है। नोड सी हमारा स्ट्रक्चर्ड जेएसओएन डेटा है, जहां हमारे सवालों के सटीक जवाब मौजूद हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम इसी फ्लो में एआई ट्रांसलेट या एआई सेंटिमेंट लगा सकते हैं, जो हमें फाइनली नोड डी तक पहुंचाता है। नोड डी एक एनरिच्ड फाइनल टेबल है। ब्लू कलर का स्टार्ट नोड और ग्रीन कलर का एंड नोड यह साफ दिखाता है कि कैसे एक ही कंटिन्यूअस एसक्यूएल पाइपलाइन के अंदर हमारा रा फाइल एक रेडी टू यूज डेटाबेस रो में बदल गया है। डेटा एक्सट्रैक्ट करना सिर्फ आधी लड़ाई जीतना है। असली जादू तब होता है जब आप उस डेटा के साथ बातचीत कर सकें। कॉर्टेक्स एआई स्वीट इस पजल को पूरी तरह से कंप्लीट करता है। इसमें सबसे पहला टूल है कॉर्टेक्स सर्च। यह एक हाइब्रिड सर्च इंजन है जो वेक्टर और कीवर्ड दोनों का इस्तेमाल करके आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर छुपी हुई जानकारी को बहुत तेजी से ढूंढता है। यह रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यानी रैग एप्लीकेशंस बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। दूसरा बड़ा टूल है कॉर्टेक्स एनालिस्ट। अगर आपके पास स्ट्रक्चर्ड डेटा या टेबल्स हैं, तो एनालिस्ट आपके बिजनेस यूजर्स को आजादी देता है कि वो नेचुरल लैंग्वेज में सवाल पूछें और यह टूल खुद ब खुद उसे एसक्यूएल क्वेरी में बदलकर जवाब दे देता है। इसके लिए हम सिमेंटिक मॉडल्स का यूज करते हैं ताकि एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट रहे। और इन सब के ऊपर आते हैं कॉर्टेक्स एजेंट्स। एजेंटिक एआई एक आर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह काम करता है। जब यूजर कोई सवाल पूछता है, तो एजेंट खुद प्लान बनाता है कि उसे कॉर्टेक्स सर्च के पास जाना चाहिए या कॉर्टेक्स एनालिस्ट के पास। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अनुसार हमने डेटा के सारे साइलोस तोड़ दिए हैं। अब यूजर को यह नहीं सोचना है कि डेटा कहाँ और कैसे रखा है। उसे बस अपना सवाल पूछना है और कॉर्टेक्स स्वीट उसे सही जवाब लाकर देगा। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि कॉर्टेक्स एजेंट्स कैसे काम करते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास एंड यूजर है जो एक नेचुरल लैंग्वेज में सवाल पूछता है। यह सवाल बीच में बैठे कॉर्टेक्स एजेंट के पास जाता है। अब यह एजेंटिक एआई खुद डिसाइड करता है कि सवाल किस तरह का है। अगर सवाल किसी टेक्स्ट या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से जुड़ा है, तो एजेंट लेफ्ट साइड में कॉर्टेक्स सर्च सर्विस को कॉल करता है, जो पार्स किए गए डॉक्यूमेंट्स में से डेटा लाता है। अगर सवाल किसी स्ट्रक्चर्ड टेबल या नंबर्स से जुड़ा है, तो एजेंट राइट साइड में कॉर्टेक्स एनालिस्ट को कॉल करता है, जो स्नोफ्लेक टेबल से डेटा निकाल कर लाता है। दोनों तरफ से डेटा वापस एजेंट के पास आता है। एजेंट उसे समझता है और एक बहुत ही सटीक फाइनल आंसर बनाकर यूजर को वापस दे देता है। यह डायग्राम इस पूरे इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम की असली पावर को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है। चलिए आज के इस बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन को समराइज करते हैं। हमने देखा कि कैसे स्नोफ्लेक ने एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट किया है। अलग अलग और आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट एआई टूल्स को मैनेज करने की बजाय अब हमारे पास एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड और सर्वरलेस कॉर्टेक्स एआई इकोसिस्टम है। इससे हमारा कॉस्ट और परफॉर्मेंस दोनों ऑप्टिमाइज होते हैं, क्योंकि हम एआई को सीधा डेटा के पास रन कर रहे हैं। इसलिए डेटा को बाहर ले जाने का कोई इग्रेस कॉस्ट नहीं लगता और लेटेंसी भी बहुत कम हो जाती है। सिक्योरिटी के मामले में भी कोई समझौता नहीं किया गया है। स्नोफ्लेक के नेटिव फीचर्स जैसे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, डेटा मास्किंग और ट्रस्ट सेंटर इन सभी एआई मॉडल्स पर डिफॉल्ट रूप से काम करते हैं। इसका मतलब है कि आपका एंटरप्राइज डेटा पूरी तरह से सेफ है। आप इन एआई फंक्शंस को स्नोफ्लेक में स्ट्रीमलिट के साथ मिलाकर बहुत ही शानदार फुल स्टैक एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। हमारा फाइनल टेकवे यही है कि स्नोफ्लेक की जेन एआई स्ट्रेटेजी ने डेटा के साथ काम करना इतना आसान बना दिया है कि अब डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, एनालाइज करना, सर्च करना या उससे बातें करना ये सब सिर्फ एक नॉर्मल एसक्यूएल फंक्शन कॉल करने जितना आसान हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। यह हमारा आखिरी डायग्राम है जो पूरे स्नोफ्लेक एआई विजन को समराइज करता है। लेफ्ट में नोड एरा डेटा है। यह डेटा नोड बी यानी कॉर्टेक्स एआई फंक्शन से गुजरता है, जहां इसे पार्स और ट्रांसलेट किया जाता है।
फिर यह नोड सी में जाता है जहां कॉर्टेक्स सर्च और एनालिस्ट इसे क्वेरी करने के लायक बनाते हैं। यहाँ से सारा आउटपुट नोड डी में जाता है जो हमारे सिक्योर एआई एप्स का कोर है। मैंने इसे ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया है क्योंकि यह स्नोफ्लेक सिक्योरिटी को दर्शाता है। यहाँ से यह डेटा नोड ई में स्ट्रीमलिट यूआई के जरिए यूजर्स तक पहुँचता है या फिर नोड एफ में ऑटोमेटेड पाइपलाइंस के जरिए दूसरे सिस्टम्स में जाता है। यह फ्लोचार्ट हमें एंड टू एंड मॉडर्न डेटा और एआई जर्नी का एक परफेक्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। In both Hindi, accelerate your tech career. Master new skills in Hindi or English. Visit quicktechie.com.